अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कलियों वाली शलवार बनाना बताऊंगी जिसके दरमियान में पीसेस डले होते हैं। कलियों वाली शलवार को बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है जिस पर आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कलियों वाली शलवार बनाना बताऊंगी। चलें जी अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने माप के लिए शलवार ले ली है। तो ये हमारे पास कलियों वाली शलवार होती है जिसकी साइड पर एक कली डली होती है, जिसकी एक सिलाई शलवार की फ्रंट साइड पर आ रही होती है और एक साइड सिलाई जो है शलवार की बैक साइड पर आ रही होती है। तो आपको सही समझाने के लिए इस शलवार को मैंने उल्टा कर लिया है। तो जो शलवार की कली है साइड की, उसकी जो एक सिलाई फ्रंट पर आ रही है और एक सिलाई जो बैक पर आ रही है उसको इस तरह खोल लेंगे ताकि हम इस कली की चौड़ाई सही से मेजर कर पाएँ। तो जो फ्रंट पर सिलाई आ रही है वहाँ से इंची टेप रखेंगे और जो कली की बैक साइड पर शलवार की सिलाई आ रही है वहाँ तक मेजर करेंगे इस कली की चौड़ाई। तो मेरे पास इस कली की जो चौड़ाई है वो टोटल 13 इंच है। 14 इंच मैं कपड़े पर रखूँगी क्योंकि हाफ इंच जो है वो जो हम फ्रंट साइड से कली को कपड़े के साथ जोड़ेंगे वहाँ से सिलाई के मार्जिन में जाएगा, और हाफ इंच जो हम कली को बैक साइड के साथ जोड़ेंगे वहाँ से सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो कपड़े पर मैं इस कली का 14 इंच चौड़ाई रखकर निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम शलवार की लेंथ मालूम कर लेंगे। तो मेरे पास इस शलवार की टोटल जो लेंथ है वो 37 इंच है। 2 इंच मैं नेफे का ऊपर से रखूँगी और 2 इंच नीचे से पौंचे का रखूँगी। तो कपड़े पर मैं इस शलवार की लेंथ का निशान 41 इंच पे लगाऊँगी। सबसे पहले कली की चौड़ाई जो है वो 14 इंच थी, तो 14 इंच पर कपड़े पर निशान लगाएंगे चौड़ाई वाली साइड पर। ये हम शलवार की एक साइड की कली कटिंग कर रहे हैं। अब शलवार की जो हमारे पौंचा दूसरी साइड है शलवार की, उसकी भी कली कटिंग करनी है। तो उसके लिए जो हमने 14 इंच पे निशान लगाया है उसको एक दफ़ा फिर उस पर कपड़े को डबल कर देंगे ताकि हमारी शलवार की जो दूसरी साइड की कली है वो भी कटिंग हो जाए। तो जो 14 इंच पे निशान लगाया उस पर इस तरह कपड़े को एक दफ़ा फिर डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद अच्छे से इसको अरेंज कर लेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगा देंगे। उसके बाद टोटल जो लेंथ थी शलवार की मुझे रखनी है वो 41 इंच रखनी है। तो मैं 41 इंच पे निशान लगाऊंगी लेंथ का। अब जहाँ पर हमने लेंथ का 41 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से कपड़े को इस तरह पकड़ेंगे और डबल फोल्ड करके रखेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल शलवार कटिंग करते हैं या फिर ट्राउज़र कटिंग करते हैं तो उसकी 4 तहें बना कर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इस कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है और चेक करना है कि हमारी कलियों वाली शलवार बन भी सकती है कि नहीं, कपड़ा ज़्यादा कम तो नहीं है। इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से बचा है इसको आपने मेजर करना है। अगर तो ये कपड़ा आपकी जितनी भी म्यानी है उस जितना है तो आप फिर इस शलवार की कटिंग करें, वरना दूसरी शलवार बनाएं। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कपड़ा कम है, 3, 4 या 5 इंच कपड़ा कम है तो आप इसके ऊपर पीस भी डाल सकते हैं, वरना आप ये शलवार कटिंग ना करें। तो मेरे पास अब इतना कपड़ा है कि म्यानी कट बन जाएगी मेरी शलवार की। अगर थोड़ा बहुत कम हुआ तो मैं ऊपर कपड़ा डालूँगी। तो आपने इस तरह चेक कर लेना है इसको कि आपकी शलवार बन रही है कि नहीं। उसके बाद आपने वैसे ही इस कपड़े को खोल लेना है जैसे हमने पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से रखा था, और जो हमने 41 इंच पे लंबाई का निशान लगाया था वहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। ये जो साइड का कपड़ा है इसको भी कटिंग कर देना है, ये एक्स्ट्रा है। तो ये हमारी शलवार की साइड की कलियाँ कटिंग हो गई हैं, दोनों साइड शलवार की दोनों साइड की। अब इन कलियों को दरमियान से अलग कर लेंगे। और इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेंगे। तो ये हमारी शलवार की एक साइड की कली है और ये शलवार की दूसरी साइड की कली है। तो ये हमारी साइड की कलियां शलवार की कटिंग हो गई हैं। अब उसके बाद हम शलवार के जो दरमियान वाला हिस्सा है अब उसकी कटिंग करेंगे, ये वाला हिस्सा जो होता है शलवार का। तो उसके लिए आपने सबसे पहले शलवार की जो कली की सिलाई शुरू हो रही है वहाँ से लेकर और जो दरमियान वाली म्यानी की सिलाई है वहाँ तक इस दरमियान वाले हिस्से की चौड़ाई मेजर कर लेनी है।
तो मेरे पास इस दरमियान वाले हिस्से की चौड़ाई जो है वो 14 इंच है। कपड़े पर मैं 15 इंच रखूँगी क्योंकि दोनों साइड से सिलाई के मार्जिन में जाएगा, तो मैं कपड़े पर इसकी चौड़ाई का निशान 15 इंच पे लगाऊंगी। तो इस तरह कपड़े को मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी और 15 इंच इसकी चौड़ाई बनाऊँगी कपड़े की, क्योंकि दरमियान वाले हिस्से की चौड़ाई हमें 15 इंच चाहिए। अच्छे से मैं इस कपड़े को अरेंज करूँगी और ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लूँगी। ये मेरे पास 15 इंच चौड़ाई पूरी है। साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको बाद में कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपने माप वाली शलवार से म्यानी मेजर कर लेनी है। तो मेरे पास म्यानी की लंबाई 14 इंच है। 2 इंच मैं ऊपर से नेफे का रखूँगी तो 16 इंच बनेगा और 2 इंच नीचे से मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि इस शलवार की पहले हम सीधी कटिंग करते होते हैं नीचे से म्यानी वाली साइड से और बाद में हम इसको गोलाई देते हैं, तो इसलिए मैं म्यानी का निशान 18 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद जो साइड की कली कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे और जितनी इस कली की लेंथ है वहाँ पर इसका निशान लगा देंगे इसके ऊपर, और जहाँ पर कली की लंबाई की निशान लगाया वहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई में एक निशान लगाएंगे। अब जो म्यानी का 18 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पर भी 2.5 इंच पे चौड़ाई का निशान लगाएंगे और वहाँ यहाँ पर अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नीचे हमने लंबाई का निशान लगाया था वहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो 2.5 इंच पे निशान लगाया है, और इंची टेप की मदद से अब इन दोनों लाइंस को इस तरह आपस में मिला देंगे। तो जो निशान लगाए हैं बिल्कुल आपने वैसे ही इसको कटिंग करना है, क्योंकि जो साइड पे कपड़ा बच रहा है वो हमारे पास शलवार की दूसरी साइड की कली कटिंग हो रही है, तो जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके ऊपर से ही आपने कटिंग करना है। उसके बाद म्यानी का हमने 18 इंच रखा था, क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि इस शलवार में हमें बाद में गोलाई करनी होती है, तो 2 इंच इस तरह छोड़ के इस तरह शलवार को गोलाई दे देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब इस कली को साइड से भी अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास शलवार की एक साइड की कली, दरमियान वाली एक कली कटिंग हो गई है। अब दूसरी कली कटिंग करनी है, तो उसके लिए ये कपड़ा ले लेंगे। तो जो पहले आपको बताया था कि कपड़े को डबल फोल्ड करके रखें, जितना भी बचे तो अपने म्यानी की मेजरमेंट कर लेनी है, तो इसलिए ये बताया था कि हमें शलवार की जो दूसरी साइड की म्यानी होती है वो हमें इस कपड़े से कटिंग करनी होती है। अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा हो तो आप ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर आप इस शलवार को ना बनाएं। तो अब ये जो कपड़ा बचा है इससे हम अपनी शलवार की दूसरी साइड की कली कटिंग करेंगे। जो पहले कली कटिंग की है बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे और साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से भी कली को गोल शेप दे देंगे जैसे हमने पहले वाली को दी है। अब ये देखें जो हमने दूसरी कली कटिंग की है उसके ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पीस डालूँगी ताकि ये पहले वाली कली के बिल्कुल बराबर हो जाए। पीस डालने के लिए ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। अब इसके साथ जोड़कर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। तो ये मैंने दोनों को सिलाई लगा ली है। उसके बाद दोनों साइड की म्यानियों को दरमियान की सिलाई लगाएंगे, जिस तरह हम नॉर्मल शलवार को लगाते हैं दरमियान को म्यानी की सिलाई लगाने के बाद उसके बाद जो हमने साइड प्लेटें कटिंग की थी, कलियाँ कटिंग की थी, उनको जोड़ेंगे। कली की एक साइड को बैक साइड के साथ और कली की दूसरी साइड को फ्रंट साइड के साथ जोड़कर सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह दूसरी साइड की कली को भी एक साइड की सिलाई को नीचे वाले के साथ जोड़ेंगे और दूसरी साइड की कली को फ्रंट साइड के साथ जोड़कर आपस में सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने शलवार की सारी कलियों को आपस में जोड़ लिया है। अब उसके बाद हमने इसमें इलास्टिक लगानी है, तो उसके लिए आपने माप वाली शलवार ले लेनी है और इलास्टिक की मेजरमेंट कर लेनी है कि कितनी है। इस तरह ऊपर से माप करने के बाद आपने इलास्टिक को कटिंग कर लेना है, अच्छे से माप कर लेना है।
अब इसके ऊपर इस तरह ऊपर नीचे रख के इलास्टिक को अच्छे से 3-4 दफ़ा टांका लगाना है। अच्छे से टांके को लगा लेने के बाद अब हमें नेफे के अंदर इस इलास्टिक को रखेंगे और ऊपर से हाफ इंच से भी 1 पॉइंट कम रखते हुए कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह ऊपर अंदर इलास्टिक को रख के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब जैसे जैसे आप इलास्टिक लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो इलास्टिक है वो कम होती जाएगी। तो आपने क्या करना है, पीछे वाली साइड से इस तरह इलास्टिक को खींचते जाना है और बाहर वाली साइड पर निकालते जाना है। अब जैसे कि मेरी कम हो रही है तो इस तरह मैं पीछे वाली साइड से इलास्टिक को इस तरह खींचूंगी तो ये बाहर वाली साइड पर निकलती जाएगी। सेम इस तरह आपने जब तक ये कपड़ा पूरा नहीं होता वैसे जितनी भी इलास्टिक है उसको खींचते रहना है और पूरी शलवार के नेफे में इसको लगा लेना है। उसके बाद हम इलास्टिक के ऊपर भी टांका लगाएंगे। तो आपने पीछे से भी खींचना है इलास्टिक को और आगे से भी अच्छे से खींच के रखना है और ऊपर इसके टांका लगाना है। उसके बाद हमें अपने पांचों की फोल्डिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने बुकरम कटिंग कर ली है जिसकी लंबाई जो है मैंने 1 से 1 पॉइंट कम रखी है और चौड़ाई जो है इनकी वो शलवार का जितना भी पहुंचा है उस हिसाब से रखी है। जितना भी आपको जितनी भी लेंथ चाहिए हो उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा जो हमारे पांचे का कपड़ा है इस तरह फोल्ड करके आपने अच्छे से प्रेस लगा कर क्रीज़ बनानी है। अब इस बुकरम को जो क्रीज़ बनी हुई है बिल्कुल इसके ऊपर रखना है और ऊपर अच्छे से प्रेस लगा कर आपने कपड़े के साथ इसको चिपका देना है। अच्छे से चिपका लेने के बाद अब इस कपड़े को ऊपर मोड़ना है इसके और अच्छे से प्रेस लगानी है। अब इस कपड़े को बुकरम के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर फोल्ड कर देना है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप उसको कटिंग कर दें और जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा रह जाए उसके ऊपर बुकरम के ऊपर आपने इस तरह मोड़ कर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएं तो हमें आसानी हो। अब बिल्कुल शलवार की जो पौंचा है उसकी किनारी पर आपने सिलाई लगानी है। इन सिलाइयों को लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर जितनी भी सिलाइयाँ आएँ आपने इसी तरह मशीन का एक पैर का फासला छोड़कर लगाते जाना है। जितनी भी बुकरम होगी उतनी ही आपकी सिलाइयाँ लगेंगी। तो आपने मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर इन सारी सिलाइयों को लगा लेना है। उसके बाद हम अपनी शलवार को फिटिंग का टांका लगा लेंगे। जितना भी आपको शलवार का आगे से मुँह चाहिए उस हिसाब से आपने चौक की मदद से निशान लगाकर ऊपर से फिटिंग का टांका लगा लेना है। तो जी गाइस हमारी शलवार बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।